गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक वेदरिंग। हिंदी में अपेक्षय किसे कहते हैं? वेदरिंग। डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। चट्टानों के टूटने फूटने को ही वेदरिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग के टाइप्स। वेदरिंग is the weathering of the following three types. There are three types of the weathering. Weathering तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट केमिकल वेदरिंग, सेकेंड मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग, थर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले हम केमिकल वेदरिंग की स्टडी करेंगे। केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? केमिकल वेदरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय द केमिकल प्रोसेस। डेफिनेशन अगेन देखो, केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो चट्टानों का डिकम्पोजिशन होता है उसे ही केमिकल वेदरिंग कहते हैं। तो केमिकल वेदरिंग एक ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है जिसमें चट्टानें बहुत स्लो धीरे धीरे टूटती हैं। सबसे पहले एक हम बताएंगे जैसे ग्रेनाइट। सबसे पहले एक चीज हमने लिया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में तीन मिनरल्स होते हैं। ग्रेनाइट कंपोजिट थ्री मिनरल्स। ग्रेनाइट में तीन मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, मिक्का। तो इसमें सबसे जो तेज गति से जो टूटेगा, सबसे तेज गति से जिसका जो टूटता है, जिसकी वेदरिंग होती है सबसे तेज गति से, इन तीनों में से क्वार्ट्ज और मिक्का और फेल्डस्पर में से सबसे तेज गति से फेल्डस्पर सबसे तेज गति से वेदरिंग होगा। इसी तरह से एक होता है रेगोलिथ। एक शब्द है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है रेगोलिथ। रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या है? रेगोलिथ एक लैंडफॉर्म है। रेगोलिथ एक वो लैंडफॉर्म है जो कोई लैंडफॉर्म है, जैसे ये लैंडफॉर्म है। तो ये लैंडफॉर्म जब वेदरिंग हो जाता है, जब इस लैंडफॉर्म का पूरी की वेदरिंग हो जाता है, जो बच जाता है उसे ही रेगोलिथ बोलते हैं। फिर देखो, ये जैसे पूरा एक लैंडफॉर्म है, इस लैंडफॉर्म या ये कोई रोक्ष है, ये रोक्ष टूट गई, ये सारी वेदरिंग हो गई और फिर वेदरिंग होने के बाद ये टुकड़ा बच गया, ये टुकड़ा बच गया, जो ये बच गया ये ही रेगोलिथ है। अब केमिकल वेदरिंग देखो, केमिकल वेदरिंग बता दिया। केमिकल वेदरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड इट केमिकल वेदरिंग। एक ग्रेजुअल केमिकल वेदरिंग ग्रेजुअल और एक स्लो प्रोसेस है। सबसे पहले केमिकल वेदरिंग की टाइप्स, एक तो होता है सोल्यूशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है कार्बोनेशन। तो सॉल्यूशन में कैसे वेदरिंग होती है? सॉल्यूशन में केमिकल वेदरिंग। सॉल्यूशन से कैसे चट्टानें टूटती हैं? रेन वाटर इज एबल टू डिसोल्व सर्टेन मिनरल्स। कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं जो रेन वाटर में डिसोल्व हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी? रॉक साल्ट, जिप्सम। रॉक साल्ट और जिप्सम रॉक्स होती है, वो रेन वाटर में क्या होती है? डिसोल्व हो जाती है और डिसोल्व होने के बाद में वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से वो क्या हो जाती है? पूरी वहां से टूट जाती है, पानी में मिलके बह जाती है। उसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कोई मिनरल, जब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कुछ आयरन युक्त मिनरल्स होती है, आयरन युक्त मिनरल्स किसके साथ रिएक्शन करेंगी? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन किस किस में होता है? ऑक्सीजन वाटर में भी होता है, ऑक्सीजन वाटर में भी होता है, ऑक्सीजन और एयर में भी। ऑक्सीजन वाटर में भी और होता है एयर में भी। जब मिनरल्स, जब आयरन युक्त मिनरल्स होती हैं, वो जब वाटर या एयर के साथ रिएक्शन करती हैं, यानी आयरन युक्त रॉक्स होती हैं जो वो किसके साथ? वाटर या एयर के साथ रिएक्शन करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? भुर भुर के टूटने लग जाएंगी। क्योंकि आयरन है वो ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। आयरन ऑक्साइड मीन रस्ट, यानी आयरन युक्त चट्टानें होती हैं, जब वो पानी और एयर के साथ रिएक्शन करेंगी तो आयरन में क्या हो जाएगा? वो जंग लग के धीरे धीरे रस्ट होकर धीरे धीरे जंग लग के सारी टूट जाएंगी। स्लो प्रोसेस से होता है। मैंने बताया था केमिकल जो वेदरिंग होती है वो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में चट्टानें कैसे टूटती है? सॉल्यूशन के थ्रू चट्टानें बता दी हमने, ऑक्सीडेशन के थ्रू चट्टानें। तो हाइड्रेशन के थ्रू चट्टानें कैसे टूटती है? हाइड्रेशन में कहते हैं कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं
जो चट्टानी कुछ ऐसी होती हैं जो चट्टानी क्या करती हैं, पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर देती है पानी को, धीरे धीरे पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद वो फूल जाती हैं, और फिर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा वो तुरंत क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे हमारे मकान होते हैं, मकानों के जो नीचे हैं, कुछ मकानों के नीचे वाली दीवारें होती है वो धीरे धीरे गल जाती है, वो किसके द्वारा होती है, हाइड्रेशन के द्वारा। वो हाइड्रेशन, वो नीचे वाली जो दीवार होती है वो पानी को धीरे धीरे क्या कर लेती है, सोख लेती है। ये फेल्स पर सबसे तेज गति से वेदरिंग होती है। फेल्स पर जो फेल्स पर होता है वो तेज गति से वो पानी को क्या कर लेगा, धीरे धीरे सोख लेगा। सोखने के बाद में चट्टानी क्या होगी, फूल जाएंगी, फिर थोड़े से फोर्स से वो क्या होगी, टूट जाती है, धीरे धीरे वो अपने आप टूट जाती है, उसे ही हाइड्रेशन बोलते हैं। कार्बोनेशन क्या होता है, रेन वाटर मिक्स विद CO2 गैस। रेन वाटर में क्या होता है, CO2 गैस जब मिक्स हो जाती है, जब बारिश होती है तो बारिश में जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रेन वाटर में मिक्स हो जाती है तो एसिड वाटर बन जाता है। वो एसिड वाटर जब बन जाता है तो एसिड वाटर बन जाता है, तो एसिड वाटर, तो इस एसिड वाटर में क्या होती है, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह की जो चट्टान रॉक्स होती है वो डिसोल्व हो जाती है, उसमें घुल जाती है धीरे धीरे। और इसी तरह से लाइमस्टोन एरिया होता है तो एसिड वाटर सिंक इनटू द ग्राउंड। जब लाइमस्टोन एरिया होता है तो लाइमस्टोन एरिया में जो एसिड वाटर धीरे धीरे नीचे रिस के चला जाता है, तो वहां पर जो लाइमस्टोन युक्त होते हैं, सिंक होते हैं, होल गड्ढे होते हैं, जैसे क्रैक्स होते हैं, उनमें पानी रिस के एसिड वाटर जाएगा तो नीचे जो लाइमस्टोन है उसमें क्या होगा, डिसोल्व हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगी, केव्स, बड़ी बड़ी केव्स बन जाएगी, गुफाएं ऐसी ही बनती हैं, कार्बोनेशन के द्वारा ही बनती हैं। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, केव्स बाय द स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस के द्वारा बनती है। ये हमने बता दी केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट जो हमारा है ये है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग किसे कहते हैं या फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। इसमें देखो फिजिकल वेदरिंग में क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जब चट्टानें हैं टूट जाती है तो उसे मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसमें एक तो इंसुलेशन के थ्रू चट्टानें टूटती है। इंसुलेशन के थ्रू कैसे, सूर्य ताप बोलते हैं जिसको। जैसे हॉट ड्राई डेजर्ट एरिया होते हैं, हॉट ड्राई डेजर्ट एरिया होते हैं, वहां रैपिडली चेंज डेली टेम्परेचर। हॉट, देखो कुछ सुनो, हॉट इंसुलेशन के द्वारा चट्टानें फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है, इंसुलेशन के द्वारा फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है। हॉट ड्राई डेजर्ट एरिया होता है, हॉट ड्राई डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ रैपिडली चेंज डेली टेम्परेचर, वहाँ डेली जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। देखो द डे टेम्परेचर है, जो दिन का टेम्परेचर वहाँ क्या होगा, हॉट ड्राई रीजन दिन का टेम्परेचर हाई होगा, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, तो दिन का टेम्परेचर हाई होगा तो एंड रॉक्स क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। फिर एट द नाइट में टेम्परेचर क्या होगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा टेम्परेचर, तो रॉक्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट, रॉक्स क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स, जब रॉक्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, जब चट्टानें फैलेंगी सिकुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी, तो क्रैक्स ए सीरीज, तो ए सीरीज क्रैक्स क्या हो जाएंगी, क्रिएट ए सीरीज क्रैक्स, तो उन चट्टानों में एक सीरीज में क्रैक्स पड़ जाएंगी और वो चट्टानें बड़े बड़े बोल्डर्स में टूट जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं उसे। कुछ फिर नेक्स्ट देखो, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं, सम रॉक्स आर मेड अप डिफरेंट मिनरल, कुछ रॉक्स अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं, तो वो क्या होते हैं, तो जब सम रॉक्स मेड अप डिफरेंट मिनरल, जब कुछ चट्टानें अलग अलग मिनरल की बनी होती हैं तो क्या होगा, तो देखो विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द डिफरेंट रेट, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी सिकुड़ना और फैलना वो भी रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब उनका जो डिफरेंट, जब जो कुछ मिनरल्स मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स मिनरल की बनी होती है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड है वो भी क्या होगा, डिफरेंट रेट पे होगा। और फिर वो चट्टानें क्या होंगी, फ्रेगमेंट्स एंड पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टानें टूट जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। उसे क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। एक चीज और है, देखो जैसे ये चट्टान है, ये हमने बता दी ये चट्टान है,
इस चट्टान के ऊपर अपर लेयर है, ये अपर लेयर है, ये चट्टान की क्या है, ये अपर लेयर है। इस चट्टान की जो अपर लेयर है इस पर सोलर रेडिएशन सीधी पड़ेगी तो ये बहुत तेज गति से गर्म होगी। सोलर रेडिएशन सीधी पड़ेगी तो ये जो चट्टान है ऊपर वाली जो लेयर है और इसके नीचे दूसरी कौन सी, ये दूसरी लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी। तो वो क्या करेगी, जो उसका जो ऊपर वाली लेयर का है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अधिक होगा, अधिक होगा। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जबकि नीचे वाली जो लेयर है, इसकी नीचे वाली लेयर, उसका जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो धीरे होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां कम टेम्परेचर है। तो ऊपर वाली का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड जो रेट है वो अधिक है, नीचे वाली का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड जो रेट है वो क्या है, लो है। तो ये डिफरेंस के कारण इसमें क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। टेंशन से चट्टान क्या होगी, ऊपर वाली लेयर टूट के अलग हो जाएगी। जैसे प्याज होती, प्याज का ऊपर वाला छिलका तारा, फिर एक छिलका उतारा, फिर ऐसे प्याज, इसी तरह से ऐसी चट्टानें टूट जाएंगी, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन। ये बेटा हमने बता दिया। फिर हम एक बार, वेदरिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय द एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। चट्टानों के टूटने फूटने को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने आपको आज केमिकल और फिजिकल वेदरिंग पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बाय।